लल्ला क्या हुआ? कुछ पता चला? मिली कुसुम? मैया आसपास की सारी गलियों में देख लिया, कुछ पता नहीं चला। कन्हैया जी, कुसुम मोबाइल में बैलेंस डलवाने थोड़ी गई है कि आसपास दिख जाएगी। वो पठानों से किडनैप करके लेके गया है। अरे हेलो स्वीटी, तूने कुसुम को आते जाते कहीं देखा है का? वरुण धवन के ख्यालों में खोई? अरे वो खोई नहीं है, उसे तो घर। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मैं करता हूँ। अरे लल्ला, तू क्या उसकी सरफिरी सहेलियों से पूछ रहा है? पुलिस को फोन कर। हाँ। नहीं माँ जी, पुलिस को नहीं। उस पठान ने जितनी धमकियां दी है उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस को बुलाए तो अच्छा नहीं होगा। मिल गई तुझे मलाई। दुकान में रक्षाबंधन की सेल लगा के कहा था धमकी मिल रही है सेल बंद करने की तो बंद कर दे। और नहीं ले गए तेरी बहन को। अब किसके साथ रक्षाबंधन मनाएगा? मैया वैसे मम्मी जी, वो गाजियाबाद वाली बुआ, उनके बेटे ने भी तो राखी भेजी कन्हैया जी के लिए। अभी तो उसी से काम चला लेते हैं। तो चुप कर। पता नहीं वो लोग कुसुम को कहाँ लेके गए होंगे। बोले रक्षा करना, बोले रक्षा करना। लो लल्ला, ये चुटकुले बाद में पढ़ लियो, पहले कुछ कर। अब तो कुछ कर। भैया उनका ही मैसेज है, फिरौती का मैसेज आया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो फिरौती की मांग करेंगे। लेकिन कन्हैया जी, किडनैपर्स तो फोन करते हैं ना, ये मैसेज कर रहे हैं। हमने बहुत बार समझाया पर तुम नहीं माने। रक्षाबंधन की सेल नहीं हटाई, अब अगर अपनी बहन से राखी बंधवानी है तो पूरे मांग लियो के 10-20 लाख रुपए। 1 लाख की रकम दे जाओ और अपनी बहन ले जाओ। 1 लाख? नहीं कन्हैया जी, शायद आप एक जीरो पढ़ना भूल गए होंगे, क्योंकि किडनैपर्स कम से कम 5 से 10 लाख तो मांगते ही है ना। अरे हम सही पढ़ रहे हैं, 1 लाख ही लिखा है। तो 1 लाख कौन से पेड़ पे टंगे? 1 लाख भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती लल्ला। तू चल फटाफट से पैसों का बंदोबस्त कर। सुन, कुछ तो मेरी अलमारी में पड़े और बाकी के तू बैंक से ले आ। जितने मांगते उतने दे दे लल्ला उन्हें, पर मेरी कुसुम वापस लेकर आ लल्ला। भैया यथार्थ प्राणात यथार्थ, परंतु ननन श्री के अपहरण हेतु मुद्रांकन किस स्थान एवं किस समय सारणी में सुनिश्चित किया गया है? तो पैसे लेके कहाँ और कब आना है, पूछिए दीदी। हाँ, ये भी लिखा है कि अगले मैसेज का इंतजार करो, समय और जगह थोड़ी देर में बताएंगे। अरे क्या हुआ? लो, डोली उठ गई और दूल्हे राजा अब आए। नंदोई जी, गजब हो गया, ननन जी को अगवा कर लिया है। नंदोई जी, जो पठान 2-3 दिन से कन्हैया को धमकी दे रहा था, उसी ने कुसुम को गायब किया है। सोच के देखो नंदोई जी, पूरे 1 लाख रुपए फिरौती के मांगे हैं। अरे तो इसमें सोच के क्या देखना है? सासू माँ के पास बहुत पैसे हैं, है कि नहीं? दे दो। दामाद जी कुछ तो शर्म करो, वो आपकी पत्नी है कुसुम, उसे अगवा कर लिया गया और आपको मजाक सोच रहे हैं? नंदोई जी, हम मजाक नहीं कर रहे, सच में कुसुम किडनैप हो गई है। तो हमने कब कहा किडनैप नहीं हुई है? हमने ना आंखों से देखा किडनैप होते हुए। क्या? ओ साले साहब, आपको बार बार धमकी आ रहा था ना, तो हम अपने दोस्त से मिलने गए थे, सतीश, जिसका भाई पुलिस में है। अरे यार, हम तो घर पे ही भूल गए। ओह, अब सतीश का तो नंबर भी याद नहीं है। आजकल भूलने बहुत लगे हैं। ये सासू माँ और कुसुम के खेट-पेट सुनते रहे ना, तो याददाश्त चली जाएगी हमारी। बचा, मैया। मैया, बचा! चलो भैया, कहाँ? चलो। अरे क्या हुआ? चलो अपनी साइकिल पे बिठा कर चलो। अरे क्या कर रहे हैं आप? हम अपने दूध में पानी मिलाने के अलावा कोई गलत काम नहीं करते हैं। अरे कुछ नहीं करना है, बस मोहल्ले के बाहर से छोड़ना है। खबरदार किसी को बताए तो। चलो। जो
डोली ना उठी है, दुल्हन खुद चल के गई है। मतलब कुसुम ने खुद ही? और नहीं तो क्या करेगी बेचारी? माँ के जेब से 10 रुपया ना निकलता है सीधे मुंह मांगने से। तो यही सब करना पड़ेगा ना, खुद को अगवा करेगी तब ना पैसे हड़पेगी। लेकिन ननद जी को 1 लाख रुपए की क्या? अरे वो, हाँ हाँ, कितने दिनों से कुसुम कन्हैया जी से 1 लाख रुपए वाला फोन ही तो मांग रही थी। जॉन से सोने लौट के, मतलब कुसुम ने सोचा ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। सासू माँ, सोच के देखो, 1 लाख रुपए वाला मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए ही फिरौती में मांगे। अरे यार, सासू माँ को लूटना ही था तो ठीक ढंग से लूट लेती ना। 3-4 लाख रुपए मांगती, दोनों पति पत्नी पूरा इंडिया घूम के आते मस्त। देखा माँ जी, आपके संस्कार। ये सब मैंने नहीं सिखाया। नहीं, मेरा मतलब है मांगने को और ज्यादा भी मांग सकती थी, लेकिन ननद जी ने गलत फायदा नहीं उठाया। उन्हें 1 लाख रुपए का फोन चाहिए था, उन्होंने 1 लाख रुपए ही मांगे। हाँ, जैसे बड़ा काम किया है उसने। आने दो उसे, सीधा ना किया उसे तो। पर अगर ये सब कुसुम ने किया तो फिर ये पठान कौन है? अरे पठान सब कुसुम है। हाँ? हाँ, अरे सुबह सुबह पीछा किए थे ना कुसुम का, तो देखे भेष बदल के वही पठान बन रही थी। अरे वो पठान के नंबर से फोन आ रहा है। अरे कुसुम का फोन, उठा उठा उठा। हेलो भैया, ये लोग 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, दे दो और जल्दी अपनी बहन को बचा लो। दे इधर, मैं बताती हूँ। कुसुम, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरा भाई है ना, मैं हूँ। हाँ भैया, इन्होंने ना आपके मोबाइल फोन पे एक मैसेज भेजा है। वो एड्रेस जिस जगह मुझे पकड़ के रखा है, जल्दी आओ, पैसे लेकर आना और मुझे छुड़ा लो भैया। कुसुम, मैं कह रहा हूँ ना, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। अब मैं बस थोड़ी देर में घर से निकल रहा हूँ। थोड़ी देर में? भैया, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, जल्दी निकलो। हाँ, वो कहा है ना कि मैं अभी घर से निकल नहीं सकता। वो पंजीरी ने गर्मा गर्म छोले चावल बनाया, तो बस खाकर निकलता हूँ। छोले चावल? भैया, यहाँ आपकी बहन किडनैप हो रखी है और आपको छोले चावल की पड़ी है। अरे कुसुम, बात सिर्फ छोले चावल की नहीं है, साथ में मलाई कोफ्ते और गट्टे की सब्जी भी बनाई है। तो बस स्वाद आ जाए फिर निकलता हूँ। भैया, आपके सीने में दिल है या पत्थर? यहाँ आपकी बहन रो रही है और आपको छोले चावल और 56 भोग की पड़ी है। नहीं नहीं ननद जी, मजाल है, अब घर में इतनी चिंता का माहौल है और मैं 56 भोग बना दूं? नहीं नहीं, बस इसके अलावा मटर पनीर और दीदी स्पेशल आलू गोभी बनाई है, वही खिला रही हूँ कन्हैया जी को। हे भगवान, ये क्या हो गया आप लोगों को? मैं हूँ कुसुम, आपकी अपनी कुसुम। मैया तू कहाँ है? वहाँ बैठी रबड़ी खा रही है क्या? अरे कुसुम, कहाँ? बहू ने तो रबड़ी बनाई ही नहीं। सोचो, मीठे में सिर्फ खीर और गुलाब जामुन बना के रख दिए। सब लोग मिल के बैठ के खा ले, फिर भेजती हूँ कन्हैया को। अरे कुसुम डार्लिंग, अरे वहाँ पे पठान भाई है क्या? उनको बोलो ना, 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ कम कर दे। नहीं, सासू माँ कह रही थी कि तुम तो दिन भर सोती रहती हो ना, तो 40-50 हजार रुपया अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लो। अरे मैया से पूछो, वो सब्जी खरीदने निकली है क्या? मैया, तेरी बेटी की जान दांव पर लगी है। अच्छा कुसुम, फोन रखते हैं। वो कहा है ना, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा सुन, अगर खाना खा के नींद ना लगी ना तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। आखिर भाई हूँ तेरा, रक्षा करना तो मेरा फर्ज है ना? कन्हैया जी, क्या हो गया? अरे ये लो, गुस्से भरा मैसेज भेजा है। लिखा है कि अभी के अभी बताए हुए पते पे 1 लाख रुपए लेके आ जाओ, वरना राखी ना मना पाओगे। चल मैया, अपनी रक्षाबंधन की तैयारी करके आता हूँ। आप ही हैं जिनके पास मेरी बहन है? लाले दी जान,
तुम रकम लाई? लाई? नहीं नहीं, मैं तो लाया हूँ, वो भी पूरे 1 लाख रुपए जो आपने मंगाए थे। पठान साहब, आपके पास मेरी बहन तो ठीक है ना? चल, ये बहुत अच्छा है। अच्छा पठान साहब, मैं निकलता हूँ। अरे भैया, मेरे बारे में भी तो पूछो कि पैसे मिल गए तो अब बहन को लौटा दो। सुनिए पठान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये जान के खुशी हुई कि मेरी बहन सुरक्षित है और ठीक है। आपसे बस एक छोटा सा काम था। हमारी बहन कुसुम को ना घर छुड़वा दीजिएगा। वो कहा है कि घर में आइसक्रीम रखी है, पिघल जाएगी, इसीलिए बस इतना सा। कैसा भाई है, बिना बहन को लिए चला गया। पर 1 लाख तो दे ही गया। पठान साहब, आप यहाँ? पठान साहब, हमारी कुसुम कहाँ है? ललित जान, मैं कुसुम को भेजती, वो इधर नहीं पहुंचती। हम तो चाहते हैं कि वो ना आए, लेकिन ये भाई और ये माँ, इनका दिल ही नहीं मानता। कुसुम, नंदन श्री, मैया, भैया। तो ये रही मैया की बेटी और भाई की बहन। क्या भैया? कहा था ना मैंने कि इस बार रक्षाबंधन पे मैं 1 लाख वाला मोबाइल फोन लेकर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। देखा अपनी बहन का कमाल। वो क्या कह रहे थे आप कि वही साड़ी मिलेगी हर बार की तरह? लेकिन मैं भी हूँ आपकी बहन। निकलवा लिया ना 1 लाख रुपए और अब लूंगी अपना मनपसंद फोन। एक बार अपना वो पैकेट तो खोल के देख ले। यथार्थ। क्यों नहीं? मोबाइल फोन ले लो। साड़ी साड़ी। इसमें चौंकने की क्या बात है? भाई ने भी तो वादा किया था कि हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पे साड़ी ही देगा। भैया, ये तो चीटिंग है। आपने कहा था पैकेट में 1 लाख रुपए हैं। अरे पर 1 लाख तो पठान ने मांगे थे ना, कुसुम ने थोड़ी। हमें सब पता चल गया था कि फोन करके पठान अपनी फिरौती मांग रहा है या कुसुम अपने रक्षाबंधन का तोहफा, क्योंकि जीजे ने सुबह सब देख लिया। हाँ कुसुम डार्लिंग, तुम जो सुबह सुबह सस्पेंस फिल्म बना रही थी ना, उसके एकलौते दर्शक हम ही थे। अब क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? नहीं, भाई को पागल बना रही है। आप मैया को छोड़ देना मैया, माफ कर दे मैया, सॉरी। लेकिन मैं करती भी तो क्या करती, भाई भी तो बहन की नहीं सुनता। हर रक्षाबंधन वही साड़ी जोड़ जोड़ के टेंट बनाऊंगी। अब तो चल दी अपने आप को अगवा कराने। आज तू मना रक्षाबंधन, ये साड़ी तो क्या लल्ला तुझे 100 रुपए भी नहीं देगा। अरे मैया, 100 रुपए तो का, इसे तो 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे। कहा भैया, कहाँ जाओगे इतनी कंजूसी करके? एक ही तो बहन है। इकलौती बहन है ना, इसीलिए इतना प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि 50 रुपए भी नहीं दे सकते? नहीं दे सकती। ठीक है, तुझे 50 रुपए चाहिए ना, तो मिल जाएंगे। तो फिर ये फोन वापस भिजवा दूं? फोन? हाँ, 1 लाख वाला फोन जो तुझे चाहिए था। हाँ?
हैप्पी रक्षाबंधन। पर लल्ला, ये फोन तूने लिया कब? सासू माँ सोच के देखो, जिस दिन कुसुम ने 1 लाख वाले फोन की इच्छा की थी ना, उसी दिन कन्हैया जी ने इंटरनेट पे ऑर्डर कर दिया था। ऑफे इल्मुए द्रोने। सच बात तो यह है कुसुम, कन्हैया भी नहीं चाहते थे कि हर साल की तरह वो आपको वही गिफ्ट दे, बल्कि वो तो चाहते थे इस बार आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट दे। यथार्थ वस्तुतः प्राणनाथ इसी भौचक्का स्वरूपी भेंट की वार्ता विवाद हेतु हम सदन संग्रहणियों सम्मुख प्रस्तुत भी हुए थे। आपको क्या स्पेशल तोहफा दे, ये पूछने के लिए कन्हैया जी हम बहुओं के पास भी आए थे। कह रही है दीदी, और पंजीरी ने कहा कि दीदी के आशीर्वाद से बड़ा क्या हो सकता है, इसलिए ननन जी को पैसे तो लेकिन हम कोई सलाह देते उससे पहले ही ननन जी ने अपने दिल की बात कर दी। हाँ कि तुझे इस साल 1 लाख रुपए वाला फोन चाहिए, तो हमने कर दिया ऑर्डर। अरे हमने तो सोचा था कि तुझे रक्षाबंधन पे सरप्राइज देंगे, पर तूने तो हम सबको झटका दे दिया। बताइए, बेटी किडनैप हुई है, फिर भी दिल का दौरा ना पड़ा। सॉरी भैया, माफ कर दो। आपने भाई होने का पूरा धर्म निभाया, लेकिन मैंने बहन होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया। सॉरी। तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। वाह गुरु, मैंने तो आज तक कोई गलती ना की, लेकिन फिर भी सासू माँ नाम की सजा भुगत रहा हूँ 6 साल से। क्या पीच पीच पीच। अरे इस बार सास किडनैप होगी और किडनैप करेगा दामाद, ये मकान के कागजात पे अंगूठा लगवा लेगा। भैया, तोहफा तो आपने मुझे दे दिया, अब राखी भी बनवा लो। अरे मम्मी जी, सबको राखी बांध रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने राखी बांधी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको राखी बांधती हूँ। ए बाबू, बहुआ सास को राखी नहीं बांधती है, मौका मिलने पर गले में फंदा बांध देती है। सासू माँ, साले साहब तो अपनी बहन को 1 लाख का मोबाइल दिला दिए, आप भी दामाद को 1 लाख का मोबाइल दिला दो ना। नहीं मतलब 1 लाख रुपया ही दे दो, इन लोग को देना पड़ेगा ना। हम भी तो लाखों में एक हैं। दामाद जी, आप लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं। देखिए, मौका मिलता ही ताना मार देती है। चलो आज 1 लाख रुपए वाले फोन से सेल्फी लेंगे। ये चलो चलो मम्मी जी, चलो। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।